ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे राजा लवण को इंद्रजालिक ने अपनी माया दिखाई, जिसमें वो देखता है कि वह घोड़े पर सवार होकर दूर कहीं जंगल में चला जाता है, जहां भूख प्यास की विवशता के कारण उसे एक चांडालिन से विवाह करना पड़ता है। अब कथा में आगे चलते हैं, जिसमें राजा लवण अपने सभासदों को अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि हे सभासदों, चांडालिन से मेरे विवाह के बाद मैं पूरा चांडाल बन गया। मेरे विवाह के 8 मास के बाद मेरी वह चांडालिन पत्नी गर्भवती हुई, जिसने समय पाकर एक कन्या को जन्म दिया। उसके 3 वर्ष बाद एक पुत्र को, फिर एक कन्या को, उसके बाद पुनः एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार परिवार वाला मैं उस वन में वृद्ध भील बन गया। जैसे ब्रह्म हत्या करने वाला नरक में चिंता के साथ विविध यातनाओं को सहता है, वैसे ही मैंने उसके साथ वहाँ बहुत वर्ष बिताए। शीत, वायु, ताप आदि के कष्ट से पीड़ित मैं वन में फिरता रहा। कुटुंब के पालन की चिंता से मेरी बुद्धि झुलसती रही। सिर पर पिंडी धारण कर मैं वन से लकड़ियां ढोता। जुएं से भरे हुए जीर्ण शीर्ण पसीने से तरबतर दुर्गंध युक्त कौपीन ही एकमात्र मेरा वस्त्र थी। भीषण वर्षा काल में पर्वतों की गुफाएं ही मेरा आश्रय थी। एकमात्र सुअर का मांस ही भोजन को मिलता। शीत ऋतु आने पर हिमालय से चलने वाली भयंकर सर्द लहरों को मैंने वस्त्र रहित शरीर से ही बड़ी कठिनता से सहन किया। मेरी स्त्री भी परले सिरे की डाकिन थी। वह मेरा कुछ ख्याल ना रखती, बस कलह करना ही उसका काम था। मैं जंगल में मिट्टी की हंडिया में ही मांस पकाकर खा लेता। उस समय मेरी मित्र मेरी कुदाली ही थी, जो कंद मूल मांस के अर्जन में मेरी सहायता करती। मैं जाल से पक्षी, वंशी से मच्छ कच्छ आदि को पकड़ता, अनेक प्रकार के कूर कर्म करता। मुझ में दया लेश मात्र न बची। इस प्रकार मैंने कल्प के समान 60 वर्ष बिताए। हे सभासदों, समय बीतने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए। जैसे सूखा पत्ता हवा के झोंके से बिछड़ता है, वैसे मैं कर्मों के वश होकर विचरा। एकमात्र उदर भरना ही मेरा कार्य था। मैं अपने राजापने को पूरी तरह भूल ही गया। चांडालता मुझ में पूर्ण रूप से स्थिर हो गई। एक बार कालवश वर्षा बंद हो गई और भीषण अकाल पड़ा। वन में दावाग्नि भी फैल गई। संपूर्ण वन जलकर राख हो गया। तृण और लताओं की भस्म ही शेष रह गई। जैसे स्त्री प्रसंग का व्यसनी रोग को उत्पन्न करता है, वैसे अकाल ने बड़ी आपदाओं को उत्पन्न किया। सब मानव भूख के मारे व्याकुल होने लगे। अन्न, तृण, पानी का
कहीं नामो निशान नहीं था। सारे नगर और ग्राम उजाड़ हो गए। लोग अन्न जल की आशा में दूसरे देश जाने लगे। अपने घर से निकले कितनों को बाघ, भालू आदि जंगली जानवर चट कर गए। कई लोग जलती हुई आग में गिरकर भस्म हो गए। कितने पहाड़ के शिखरों से लुढ़क कर मर गए। मैं अपने श्वशुर आदि मित्रों को छोड़कर केवल मेरे पीछे चलने में समर्थ अपने कुटुंब को लेकर बड़ी कठिनाई से उस अकाल पीड़ित देश से निकला। अग्नि, वायु, बाघ आदि हिंसक जीवों और सर्प आदि से बचकर एक दूसरे देश पहुंचा। एक ताड़ के वृक्ष के नीचे अपने कंधों से बच्चों को उतार कर थोड़ा विश्राम किया। मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी। रौ रौ नरक से निकले पुरुष के समान मैं थका हुआ था। जब मेरी स्त्री 2 लड़कों को छाती से लगा वृक्ष के नीचे सो गई, तब मेरा सबसे छोटा और बड़ा भोला भाला पुत्र, जिसका नाम पृच्छक था, मेरे सामने आकर बैठ गया और बोला, पिता, मुझे खाने के लिए मांस और पीने के लिए रक्त दे। वह मरणासन्न बच्चा भूख के मारे बार बार रोने लगा। मेरे बार बार कहने पर कि मांस नहीं है, उसका रोना बंद नहीं हुआ। वह मांस मांगता रहा। तब मैंने उससे कहा, बेटा, तू मेरा ही मांस खा ले। तो वह बोला, हे पिता, तू वही दे दे। स्नेह और करुणा से मोहित मैं उस विपत्ति को सहने में समर्थ नहीं था। इसलिए मैं बच्चे की पीड़ा देखकर सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए मरने का ही निश्चय कर लिया और पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ। जब पक जाऊं तब तू भोजन कर लेना। ऐसा कहकर मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा की और चिता बनाई और आग जलाकर आंख बंद कर उसमें प्रवेश कर गया। जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और नेत्र खोले तो मैंने अपने को यहाँ सिंहासन पर बैठे पाया। तुरही के शब्दों और तुम्हारे जय घोषों से मेरी चेतना जागृत हुई। जैसे अज्ञान जीवों को मोह लेता है, वैसे इस इंद्रजालिक ने मुझे मोह लिया। अत्यंत तेजस्वी राजाधिराज लवण के यह वचन कहते ही वह इंद्रजालिक सबके सामने ही क्षण मात्र में अदृश्य हो गया, जिससे सभी आश्चर्यवान हुए और राजा से बोले, राजन, यह इंद्रजालिक तो अदृश्य हो गया। दूसरे माया दिखाने वाले इंद्रजालिक तो धन के लिए माया दिखाते हैं। इससे तो यह इंद्रजालिक नहीं हो सकता। यह तो संसार की वास्तविक स्थिति समझाने वाली कोई दैवी माया लगती है। यह संसार मनोविलास मात्र है। इस माया में यह प्रतीत होता है। विधाता की माया से यह अघटित घटना घटी है। वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स श्री राम, यह कथा न कल्पित है न दूसरों के मुख से सुनी हुई है। जब यह घटना घटी उस समय उस सभा में मैं उपस्थित था।
यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। हे राम, मोह का कारण मन है और मन वासना मात्र है। वासनाओं का पूर्ण संहार ही मन के शमन का उपाय है। शास्त्र अभ्यास, गुरु उपदेश और अपने अनुभव से प्राप्त यह निश्चय कि संपूर्ण दृश्य पदार्थ मन रूप भ्रांति मात्र हैं, ज्ञान को परिपक्व करने वाला मनोनिरोध है। इसलिए तुम नर को मन ही समझो, देह ना समझो। मन ही सारा जगत है, मन ही भूमि है, मन ही आकाश है, मन ही वायु है, मन ही महतत्व है। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वह मूढ़ कहा जाता है। मन जब देखता है तो आँख बन जाता है, सुनता है तो कान बन जाता है, स्पर्श करता है तो त्वचा बन जाता है, सूंघता है तो नाक बन जाता है, स्वाद लेता है तो जीभ बन जाता है। इस ज्ञान को हृदय में धारण करते हुए श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, राजा लवण को यह विपत्ति क्यों प्राप्त हुई और वह ऐन्द्रजालिक कौन था जो आश्चर्य रूप से अदृश्य हो गया। यह सुन वशिष्ठ जी बोले, राम, एक बार राजा लवण एकांत में बैठा था तो सोचने लगा कि मेरे पितामह आदि ने राजसूय यज्ञ किए हैं, मैं उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, पर मैंने यज्ञ नहीं किए। शास्त्रों में आता है कि मन से किया कार्य ही कृत है, तो मैं मन से ही हवन करता हूँ। ऐसा निश्चय कर उसने आँख बंद कर मन से ही सब सामग्री जुटाई, ऋत्विजों को बुलाकर राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली, मन से ही देवताओं का पूजन किया, मन से ही अग्निकुंड प्रज्वलित कर हवन करने लगा, मन से हवन पूरा कर ब्राह्मणों की पूजा कर दक्षिणा भी दी। इस प्रकार मन से राजसूय यज्ञ पूर्ण कर दिन के अंत में वह जाग उठा। हे राम, राजा लवण और सभासदों के पूछने पर कि यह सब क्या घटित हुआ है, मैंने अपने योग बल से देखकर जो रहस्य समझा वह तुमसे कहता हूँ। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है वह 12 वर्षों तक विविध प्रकार की व्यथाओं से युक्त विपत्ति को प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र ने राजा लवण को वह विपत्ति भुगताने के लिए ऐन्द्रजालिक के रूप में अपना दूत आकाश से भेजा था, जो राजा को महाक्लेश देकर स्वर्ग लौट गया। इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, राजा लवण दूसरे दिन विचार करने लगा कि चांडाल अवस्था में मैंने जो देश, नगर, मनुष्य आदि पदार्थ देखे, क्या वे सत्य में वहाँ स्थित हैं? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ऐसा विचार कर वह मंत्री और सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला। देशों को लांघता हुआ विंध्याचल पर्वत आ पहुंचा। वहां से भ्रमता भ्रमता किरात देश में आया। जो वृतांत और देश, ग्राम आदिक चांडाल की अवस्था में उसने देखे थे, सो सब वहां उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। वह अति विस्मित होकर विचार करने लगा, हे देव, यह क्या है?
जो कुछ मैंने भ्रम देखा था वह अब मुझको प्रत्यक्ष भास रहा है। ऐसे विचार करते वह आगे बढ़ा तो देखा अग्नि से वृक्ष जले पड़े हैं, अकाल से सब उजाड़ हो गया है। आगे जाने पर उसने अपने चांडाल शरीर की सांस को रुदन करते हुए देखा। वह कह रही थी, हे देव, मेरा पुत्र समान जमाई कहाँ गया, जिसका चंद्रमा की नाई मुख था। मेरी मृगनयनी कन्या, पौत्र और पौत्रियां सबको अकाल निगल गया। अब मैं क्या करूं? यह उनके खाने के पदार्थ हैं, यह उनके चेष्टा के स्थान हैं। इस प्रकार पुत्र, पुत्री, पति, दामाद आदि का नाम लेकर वह रुदन करती और जो लोग उसके पास आ बैठते वे भी रुदन करते। राजा उनका रोना बंद करा के पूछने लगा, हे माता, तू क्यों रोती है? तब चांडाली बोली, हे राजन, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ा और मेरे पौत्र, पौत्रियां, जमाता और पुत्री आदि यहाँ से निकलकर कहीं कष्ट पाकर मृतक हो गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूँ। जब इस प्रकार चांडाली ने कहा तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख को देखकर बोला, कितना घोर आश्चर्य है! जो 2 मुहूर्त में मैंने देखा वह यहाँ प्रत्यक्ष खड़ा है। राजा उन सब को यथा योग्य धन देकर कुछ काल वहीं ठहरा, फिर अपने महल लौट आया। जब प्रातः काल हुआ तो सभा में आकर मुझसे पूछने लगा, हे मुनीश्वर, यह स्वप्न भ्रम मुझे प्रत्यक्ष क्यों हुआ? तब मैंने उसको युक्ति से उत्तर दिया कि हे राजन, अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि पट से घट और घट से पट हो जाता है। अल्प काल में दीर्घ काल का भ्रम भास जाता है। अघटित को घटित करा देने वाली परमात्मा की माया बड़ी सबल है। हे राजा, जो चांडाल का जीवन तुमने अनुभव किया है वह पूर्व में तुम्हारे सदृश किसी राजा के साथ घटित हो चुका है। इंद्रजालिक ने तो बस उस राजा के चित्त की प्रतिभा का तुम्हारे चित्त में प्रेक्षण भर किया है और जैसा उस राजा ने अनुभव किया था वैसा तुमने भी अनुभव किया। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक रस्सी में अनेक लोगों को सर्प का भ्रम भास जाता है। हे राजन, चांडाल देह का अनुभव और यह अभी अनुभूत होने वाला तुम्हारा राजत्व दोनों ही मन के भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। तुम इनके प्रकाशक परमात्मा में स्थिर हो रहो। वही सत्य है, वही सार है और वही सुखद है। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।